क्योंकि जब एक इंसान को औकात से ज्यादा मिल जाता है तो आप लोगों को पता ही है कब कहां से इंसान शुरुआत करे। या सुनो, या सुनो दोस्त, मेरी हालात भी कुछ ऐसी थी जैसे आप लोग भी आज आए हैं, कहीं ना कहीं कोई गांव से आए होंगे। या सुनो, सबसे पहले कुछ भी बात करने से पहले मैं ऊपर वाला को धन्यवाद देना चाहूंगा, परम पिता परमेश्वर को, और अपने मम्मी पापा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने अच्छे संस्कार दिए। और सबसे ज्यादा धन्यवाद हम अपने जितने भी फ्रेंड्स में बैठे हुए सभी गुरुओं को तहे दिल से धन्यवाद। और चौथा धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जितने भी टाइगर लीडर, हमारे जितने भी बब्बर शेर, एक बार जोरदार ताली आप सभी के लिए होना चाहिए। दोस्त, नाम मेरा डॉक्टर अवधेश कुमार हुआ और रहने वाले आप ही के बगल से, गया के बगल में एक सियावा मोहनपुर पड़ता है, मैं वहां से हूं। बचपन से अपना गांव में रहता था और 2004 से बात करूं तो मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बातचीत करूं, हमारे फैमिली नॉर्मल तो नहीं बोल सकता हूं, लोअर फैमिली से बिलोंग करता हूं। यस और नो? दोस्त पढ़ने लिखने में अच्छे थे, लेकिन घर में पैसे नहीं होने के कारण अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा था। रियल में दोस्त कभी सोच भी हुआ करता था पढ़ाई लिखाई करेंगे, लेकिन पैसे ना होने के कारण अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा था गांव में। तो 2004 में अपना घर को छोड़ दिया। अब सोच सकते कितना उम्र होगा उस टाइम। 2004 में, जब हमारे मम्मी पापा यहाँ पर हैं, 2004 में अपने घर को छोड़ करके अपने मौसी के घर में रहना स्टार्ट कर दिया 12 में। वहीं से छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई लिखाई करके कुछ पैसे आ जाते थे, उसके वजह से अपना कुछ ट्यूशन का फीस निकल जाता था। एक सोच हुआ करता था, छोटा सा सोच बनाए थे कि पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छा डॉक्टर बनेंगे, लेकिन सारा कुछ अधूरा था। यस और नो? लेकिन बोला जाता है कि जब दिल से अगर ऊपर वाले से मांगते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। यस और नो? दोस्त, 2009 में एक डॉक्टर के पास जाने का मौका मिला और वहां पर लगातार तन मन धन से लग करके लगातार 6 साल अपने डॉक्टर के पास रहना स्टार्ट किया। 6 साल लगातार हॉस्पिटल में दिया। देने के बाद सारा कुछ बढ़िया था, अपने हाथों से सारा कुछ करता हूं, लेकिन दोस्त आप भी जानते हैं कि सीख करके आपको हॉस्पिटल खोलने के लिए मनी चाहिए। ऐसा लो, टैलेंट तो थी मेरे अंदर में, लेकिन उतने पैसे नहीं थे कि अपने अस्पताल को खोल सकता हूं। हालात कुछ ऐसे थी दोस्त, लेकिन 2015 में डिसीजन लिया था काम करने का, अपना हॉस्पिटल खोलने का, लेकिन पैसे नहीं थे। आज मेरी मम्मी पापा 1 रुपया घर से पैसा नहीं था, नहीं मिला था। यस और नो? लेकिन दोस्त 2.5 लाख रुपए कर्जे ले करके मैं एक छोटा सा हॉस्पिटल खोला था भलुआ के अंदर, 12 के बगल में। और जो सोच सकते हैं कि जिस इंसान को 1 रुपया पैसा न रहता पैकेट में, 2.5 लाख रुपए कर्ज होने के बाद क्या बीतता होगा। यस और नो? यस और नो? हॉस्पिटल तो खोल दिए, हॉस्पिटल चलता नहीं था, लेकिन रियल बता रहा हूं कसम खा के, जब पैसे कर्ज में लिए थे 5% पर पैसा लिया था, कर्ज वाला महीना पूरा फोन करते थे, पैसे नहीं रहता था, अंदर से दिक्कत होता था, बहुत रोते थे कि कौन सा चक्कर में फंस गए। इससे अच्छा था कहीं 10,000 20,000 मिल रहा था, वही काम कर लेते। रियल बता रहा हूं दोस्त, कुछ महीना कटता गया और लगातार मेहनत करते करते अपने हॉस्पिटल में अच्छा खासा इनकम स्टार्ट हो गया था। यस और नो? एक सोच हुआ था कि अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई करके अच्छा हॉस्पिटल बनाएंगे, लेकिन मेहनत बरकरार रहते और लगातार 6 साल काम किया और एक अच्छा खासा लगभग करोड़ों का हॉस्पिटल तैयार कर दिया। दोस्त, तब अपने आप को लगता था कि सफल इंसान मान सकते थे। जिंदगी में पहली बार मेरे खानदान में कभी कार नहीं होता था, और उस टाइम जब अपने कमाई से जब कार लिया था तो लगता था कि लग्जरी कार लिए। यस और नो? और दोस्त आप भी जानते हैं हॉस्पिटल, बहुत सारे लोग यहाँ डॉक्टर आए होंगे, कैसा सिचुएशन हॉस्पिटल में आता था। ऊपर वाले की कृपा से पैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छा पैसा कमा रहे थे। मैंने 2.5-3 लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन एक सोच होता है
हॉस्पिटल लाइन में 24 घंटा टाइम देते थे, लेकिन पैसे किस काम के जब तक के आपका पैसे के जब इंजॉय ना ले तो। यस और नो? दोस्त पैसे थे लेकिन पैसे को खर्च करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं हुआ करता था। यस और नो? यस और नो? दोस्त उसी बीच कभी डर लगता था कि पता नहीं अस्पताल में आज पैसे आ रहे हैं, कभी कुछ हो जाए अस्पताल में तो फिर क्या हो सकता है। और ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद मेरे हॉस्पिटल में एक बड़ा सा घटना हुआ, और घटना होने के बाद पब्लिक का मोमेंट आप जानते हैं, 2 दिन अस्पताल को छोड़ करके गया में छुप करके रहते थे। उस टाइम लगता था ये भगवान कुछ ऐसा काम दो जहां पर से पैसे ना लगाना पड़े, अच्छा काम मिल जाए। या तो नो, बहुत दिक्कत थी दोस्त, इतने परेशानियां झेलते थे हॉस्पिटल के अंदर। और ऐसा कभी सोच होता था कि काश को ऐसा काम मिल जाता जहां पर पैसे ना लगाना पड़े और अच्छा काम मिल जाए। यस और नो? और आज से लगभग 2 साल पहले जब शिद्दत से एक चीज मांगा था और ऊपर वाला सुन लिया। क्या आप लोग जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? दोस्त 2020 के अंदर, 2020 लगभग फरवरी चल रहा था, लॉकडाउन के अंदर एक इंसान से मुलाकात हुआ। क्या आप लोग जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? एक इंसान से मुलाकात हुआ दोस्त, वो कोई और नहीं, हमारे ग्रेट मेंटर्स, हमारे भगवान, हमारे आदर्श, मैं मम्मी पापा से ज्यादा ही रोल हमारे गुरुदेव का। एक बार जोरदार ताली हमारे एस एन गुप्ता गुरु जी के लिए जोरदार। क्योंकि रियल में दोस्त अगर ये इंसान ना होते तो ये लड़का स्टेज पर आज नहीं आता। लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग में पैसा नहीं आता है, लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग मेरे से नहीं हो सकता है। मैं भी कोई डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया था, ये मेरी पहले डायरेक्ट सेलिंग है। जब मेरे पास सर आए थे प्लान को लेकर के, और उनके साथ हमारे बिहार के आन बान शान, बिहार में जन्म देने वाले हमारे ग्रेट गुरुजी, हम सभी के मेंटर्स दीपक गुरुजी भी उस तरह साथ में आते। जोरदार ताली दीपक गुरुजी के लिए। और रियल में दोस्त जब प्लान को दिखाया गया तो स्टार्टिंग में तो आप लोग भी जानते हैं कि हेल्थ प्लान और प्रोडक्ट प्लान दिया गया था, मेरे को भी दिया गया था। यस और नो? मुझे समझ में नहीं आया था उस टाइम, प्रोडक्ट के बातचीत चल रहा था, प्रोडक्ट बोले कि ठीक है सर बढ़िया है चलाएंगे। लेकिन लास्ट में आप लोग भी जानते हैं जब सर बोले कि यहाँ से सर दवाई बेच के आप एक अच्छा इनकम कमा सकते हैं, और एक डायरी निकालने के बाद वो जीरो वाला होता है ना, हेलो, तो ऐसे जीरो पार करके फिर उसके नीचे कुछ हो सकता है, सब कुछ आइडिया बता रहे होंगे, लेकिन उनके नीचे इधर और इधर एक और मारे, फिर इधर जीरो बैठा दिए, इधर जीरो बैठा दिए। बोले सर ये क्या हो रहा है इसे? फिर उसके बाद फिर बोले कि सर एक इधर आएंगे, एक इधर आएंगे, 100 ईस्वी इधर होगा, 100 ईस्वी इधर होगा, 1000 रुपया आएगा। फिर सर 2 को इधर ज्वाइनिंग करेंगे, इधर होगा इसके नीचे। तो हम बड़ा मने मन बोले कि ये तो दवाई का बात था, लेकिन अभी ऐसे कैसे हो गया। रियल कसम बता रहा हूँ सर, क्योंकि गुरुदेव आज से लगभग 17 में आए थे तो 12,000 रुपए लेकर के 2 कोट पैंट दिए थे। हम सोचे कि फिर वही हो सकता है क्या मेरे साथ। यस और नो? दोस्त नेगेटिव हो गए थे, लेकिन क्या बताऊं, गुरुदेव बहुत पग प्रसाद दिए। जरूरी नहीं कि आज AWPL में मेरे अस्पताल में जितने भी ओटी टेबल से लेकर के सारा गुरुदेव मेरे पास दिए थे। एक अच्छा फेस वैल्यू था, सर का बात मानना पड़ गया। यस और नो? और बात मानना पड़ गया सर का, तो 6000 का प्रोडक्ट लिए थे स्टार्टिंग। कितना का? 6000 रुपए का प्रोडक्ट लेने के बाद सर बोले अच्छा रिजल्ट आता है डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। और रियल में 6000 का प्रोडक्ट का रिजल्ट, इतने गजब का रिजल्ट, इतने गजब का रिजल्ट, हेलो, गजब का रिजल्ट है कि नहीं? बजाइए जोरदार ताली। रियल में दोस्त मेरे अस्पताल के बगल में एक महिला का 7 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, हाथ थक चुके थे, और सर बताए कि सर प्रेगनेंसी का जबरदस्त रिजल्ट है। उनको भरोसा करके उस प्रोडक्ट को दिया, और मैं रियल कसम खा के बोल रहा हूं मात्र 20 दिन में प्रेगनेंसी कंसीव हो गया था। 20 दिन में। फिर भी मेरे मन में लगा कि हो सकता है कि एकागो रिजल्ट आ जाए। सर जैसे ही अस्पताल से निकले, सर पार पटना जाकर के फोन करते थे तो फोन नहीं उठाते थे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट महंगा लगता था हमको। यस और नो?
जब गांव में देखते दोस्त 1,000 रुपया में फीस और सारा उसमें दवाई वगैरह दे करके चला देते, तो 2,000 रुपये को कौन इग्नोर लेगा जी? हाँ जी, कोई ले सकता है क्या? प्रोडक्ट इतना महंगा लगता था स्टार्टिंग में, लेकिन गुरुदेव फोन करते थे, फोन नहीं उठाते थे। फिर अचानक एक बार रात में आ गए हॉस्पिटल पर, और गुरुदेव दीपक गुरु जी और सर भी आए। आने के बाद सामने ही से देखे कि फिर आ गए सर, क्या बात है? तो आए और सर बोले कि डॉक्टर साहब सॉरी, हो सकता है कि मेरे वजह से कोई दिक्कत हो, आप मेरा भाई के लायक हैं, हो सकता है कोई दिक्कत हो, इसलिए दोबारा आए थे, बस आपका आधा घंटा का समय चाहिए, दे सकते हैं? बोले जी सर। तो पकड़ के कोपचे में लेकर के गए, मेरा घर जो रूम था वहां पर ले आके बैठाए। ऐसो लोग बैठाने के बाद लैपटॉप निकाले और FIR जानते हैं ना आप लोग? हेलो, FIR जानते हैं? गुरुदेव उस टाइम FIR मेरा किए थे कि डॉक्टर साहब आपकी वजह से ना जाने कितने लोग ठीक हो सकते हैं, प्रोडक्ट में अच्छे रिजल्ट हैं, आप छोड़ दीजिए, बिजनेस मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके बताने से किसी के बच्चे आ सकते हैं, आपके बताने से किसी को माँ ठीक हो सकती है, आपके बताने से किसी को पिताजी ठीक हो सकते हैं, तो बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बोले यस सर बताना चाहिए। बोले यही सोच के काम करो, अरे हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आपका अस्पताल चलता रहेगा। यस छोड़ो। और सर बोले कि अगर इस ग्राफ को अगर बढ़िया से समझ लिए तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जो अपने पूरा जीवन में पैसा नहीं कमाएंगे, आने वाले 5 साल में पूरा पैसा कमा लेंगे आप। और दोस्त उस टाइम FIR मेरी हुई, बैठने के बाद FIR हुआ कि सर आप 40 साल काम करते थे कि इतना पैसा कमाते हैं, और 5 साल यहाँ काम करते थे कि इतना पैसा कमाते हैं। और उस टाइम ग्राफ को समझा, मेरे भेजे में घुस गए। यस और नो। लेकिन मेरे जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कब आया मेरे दोस्त, कि जैसे आज यहाँ पर रिकॉग्निशन हो रहा है, एक बार ऐसा ही गुरुदेव का टोपाज का रिकॉग्निशन पटना में हो रहा था। यस और नो। जैसे आज आप लोग आए होंगे, मेरे पास भी टोपाज का टिकट दे करके गुरुदेव बुलाए थे कि डॉक्टर साहब विश्वास करें, भरोसा करें, रियल में यहाँ पर से कैसे लोग कामयाब होते हैं, आपको सब कुछ देखने को मौका मिलेगा। एक दिन अपने लिए टाइम निकाल करके जरूर आइएगा। और दोस्त पटना जब आए थे, तो पटना आने के बाद गुरुदेव का रिकॉग्निशन था, और उस टाइम एक इंसान आए थे, 2 शख्स आए थे पटना में, उनसे मुलाकात करने का मौका मिला। क्या आप लोग जानना चाहेंगे? हम सभी के ग्रेट मेंटर्स, गुरुओं के गुरु कृष्ण गुरु जी आए थे, जोरदार ताली कृष्ण गुरु जी की आए थे। उसके बाद हम सभी के भगवान नसीब सर भी आए हुए थे, एक बार जोरदार ताली नसीब गुरु जी की होना चाहिए। और ये अपने दोस्त ऐसा ही, जब हम भी आए थे तो कोई ना कोई चेयर पर बैठे हुए थे, पीछे हम भी कहीं बैठे हुए थे। और सर का जब एंट्री हुआ था तो रियल में जिंदगी में पहली बार ऐसा मान सम्मान, लोग फूल फेंक रहे थे, लोग गुलाब दे रहे थे, लोग तड़प रहे थे फोटो खिंचाने के लिए। रियल में दोस्त जब देखा था तो अंदर से आंसू आ गया था। सर बोल रहे थे कि 22.5 साल देश सेवा करने के बाद भी मेरा जिंदगी किराए में कट रहा था, लेकिन यहाँ इस प्लेटफॉर्म की बदौलत है कि 5 सालों के अंदर मैं महीने के 20 लाख रुपए कमाता हूँ। भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन लास्ट में सर बोले थे कि किसी को भरोसा नहीं होता है, एक बार आकर के स्टेटमेंट जरूर चेक करेंगे। और स्टेज पर मेरे साथ बहुत सारे लोग गए थे, सर का स्टेटमेंट देखा, रियल में 22 लाख कुछ रुपया आया था उस टाइम। और उसी दिन कसम खा के यहाँ से गए थे, कसम खा के गए थे कि एक बाप का औलाद नहीं, बेटा यहाँ से डायमंड बन के दिखाऊंगा। और उस टाइम से दोस्त लगातार काम करना स्टार्ट किया, काम करते गए। बधाई तो होता है, लोग ताना मारते थे कि साला डॉक्टर पागल हो गया है, इतने बड़े हॉस्पिटल को खोल करके महीने में 2.5-3 लाख रुपया आता था, ये पागल हो गया, बर्बाद हो जाएगा, लोग ताना मारते थे, चलना फिरना घूमना मुश्किल कर दिया था। और सर बोले थे, गुरुदेव बोले कि अगर सफल होना चाहते हैं तो जहां से पैसा आ रहा है उसको बंद करो। रियल में दोस्त मेरे को अफसोस नहीं हुआ था, उसी टाइम मेरा जो ऑप्शन पैसा आने वाला था उसको हॉस्पिटल को पूरी तरीके से बंद कर दिया। और लगातार काम करते गए हमारे सभी मेंटर्स की वजह से, हमारे सभी फाइटर लीडर की वजह से आज मैं इस लेवल पर हूं। आप सभी के लिए धन्यवाद।
तो दोस्त यही मेरा जर्नी था। आज बहुत कम है टाइम, नेक्स्ट बार डायमंड में जरूर 2 घंटा जरूर बोलेंगे। यस और नो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी को, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।